बिहार के नाम से ही लोगों के दिमाग में पिछड़ा और बीमारू स्टेट ही याद आता है। बिहार का इंडिया के ओवरऑल जीडीपी में 2.9% का कंट्रीब्यूशन है। पिछले 70 सालों में बिहार में करीब 23 चीफ मिनिस्टर्स आए, बट रिजल्ट पुअर गवर्नेंस विथ लीस्ट डेवलपमेंट। बिहार का इकोनॉमिकली पीछे होने का कारण क्या है? वन ऑफ द मेजर रीजंस है एब्सेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसके साथ ही पास्ट में इंप्लीमेंट किए गए कुछ पॉलिसीज जिसने बिहार को इकोनॉमिकली और भी कमजोर बना दिया। बिहार के इकोनॉमिकली पीछे होने के सेवरल रीजंस है, पर प्रेजेंट की बात करें देन वन ऑफ द मेजर रीजन है एब्सेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बिहार के इकोनॉमी में सिर्फ 18% कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज का है, पर बिहार में फैक्ट्रीज क्यों कम है? इसके दो मेन रीजंस हैं। सबसे पहला है डिवाइडेड लैंड्स। बिहार में किसी भी कंपनी के लिए लैंड एक्वायर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बिहार में लोगों के पास लैंड स्मॉल स्केल में अवेलेबल है। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक XYZ कंपनी को अपने फैक्ट्री सेटअप करने के लिए 10 एकर्स लैंड रिक्वायर्ड है। देन उस कंपनी को उस लैंड को एक्वायर करने के लिए अलग अलग ओनर्स के पास जाना होगा, क्योंकि लैंड स्मॉल स्केल में सभी के पास अवेलेबल है। सेकंड, इम्प्रॉपर गवर्नमेंट मैनेजमेंट। सी, स्टेट्स क्या करती है, इंडस्ट्रीज को अपने स्टेट्स में लाने के लिए कुछ पॉलिसीज जनरेट करती है, ताकि इंडस्ट्रीज उनके स्टेट्स में आकर फैक्ट्रीज को सेटअप करे और लोगों को रोजगार मिले। अब ऐसा नहीं है कि बिहार में कभी फैक्ट्रीज आई ही नहीं। बिहार में फैक्ट्रीज आई तो जरूर, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाई। 2006 में नीतीश कुमार ने इंसेंटिव पॉलिसीज बनाई इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन उन इंडस्ट्रीज को फैक्ट्री सेटअप करने के बाद वो इंसेंटिव्स मिले ही नहीं। बिहार वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट में से एक है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। बिहार शुगर केन प्रोडक्शन में 5th पर आता है। बिहार में टोटल 29 शुगर मिल्स है, लेकिन आज प्रेजेंट में सिर्फ 9 ही ऑपरेशंस में है। पर बाकी इंडस्ट्रीज का क्या हुआ? बाकी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से बंद हो गई, या फिर बिहार के फेमस एक्सटॉर्शन कल्चर के वजह से बंद हो गई। बिहार के इकोनॉमिकली पीछे होने के 3 और मेन रीजंस है। सबसे पहला है एक ऐसी पॉलिसी जिसने बिहार को इकोनॉमिकली लूज बना दिया, और आज बिहार में इंडस्ट्रीज ना होने का ये एक बिगेस्ट रीजन है, फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में लाया था। इस पॉलिसी का एम था हर स्टेट में इंडस्ट्रीज की इक्वल ग्रोथ करना। बिहार के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो था बिहार की मिनरल वेल्थ, लेकिन इस एडवांटेज को भी गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स में इक्वली न्यूट्रलाइज कर दिया था। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने कोल, आयरन, स्टील एंड सीमेंट के प्राइसेस को पूरे देश में कांस्टेंट रेट में कर दिया था। इससे बिहार को एक डिसएडवांटेज ये हुआ कि अब बिहार में इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की जरूरत ही नहीं थी। इस पॉलिसी से बिहार के इंडस्ट्री सेक्टर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। ये आइडिया बैलेंस डेवलपमेंट को प्रमोट करना था, लेकिन इस पॉलिसी से सबसे ज्यादा फायदा हुआ कोस्टल स्टेट सच एज महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु को। सेकंड, बिहार एंड झारखंड पार्टीशन। झारखंड के पास सबसे ज्यादा मिनरल वेल्थ था। इनिशियली झारखंड भी बिहार का ही पार्ट था, पर ईयर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ और बिहार के पास जो एडवांटेज था वो भी खत्म हो गया। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है कास्ट पॉलिटिक्स। 1980s में बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स को एक बूम मिला जब लालू यादव आए। लालू यादव ने बैकवर्ड कास्ट के लोगों को सोशल जस्टिस दिलाया। उनका एक स्लोगन जो आज भी फेमस है, हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। उन्होंने सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट किया, लेकिन इसके चक्कर में वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना भूल ही गए। 2018 में छपे द प्रिंट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में लालू यादव के राज में इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेल होना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी चीफ मिनिस्टर्स आए उन्होंने कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट ही नहीं किया। नीतीश कुमार की भी बात मैंने इनिशियली की थी। उन्होंने भी काफी पॉलिसीज को लाई, लेकिन उन पॉलिसीज का ना इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ और ना ही बिहार को। आज बाहर के स्टेट्स में इंडस्ट्री होने का एक कारण है स्किल्ड लेबर्स, जो बिहार में नहीं है। बिहार में स्किल्ड लेबर्स की कमी है, क्योंकि बिहार की ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, बैंगलोर में IT सेक्टर होने का एक रीजन ये भी है कि वहाँ स्किल्ड लेबर्स हैं जो इंडस्ट्रीज को चाहिए। और स्किल्ड लेबर्स कब होंगे? जब एजुकेशन अच्छा होगा। बिहार में एजुकेशन को भी प्रमोट करने की जरूरत है, और अगर बिहार में इंडस्ट्रीज को लाना है तो गवर्नमेंट को प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, जिससे बिहार में इंडस्ट्रीज आए और बिहार एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बने।
ताकि बिहार एक पुअर स्टेट से इकोनॉमिकली पावरफुल बने। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो देन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।